जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार लक्ष्य स्पार्क चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक राफेल लड़ाकू विमान के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राफेल लड़ाकू विमानों की भारत की सरजमी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग बुधवार 28 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पर हो चुकी है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको। वायुसेना की परंपरा के अनुसार किसी भी विमान की पहली और आखिरी उड़ान के समय पायलटों और वायुसेना के अधिकारियों द्वारा वाटर कैनन सैल्यूट दी जाती है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए राफेल विमान को पानी की बौछार से परंपरागत सलामी दी गई। दोस्तों, यह राफेल विमान ऐसे समय में भारत आया है जिस समय चीन और पाकिस्तान दोनों भारत को आंखें दिखा रहे हैं। यह विमान आधुनिक युग में गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा और राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं राफेल के उस तथ्य के बारे में जहां से आगामी परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है। राफेल के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं राफेल लड़ाकू विमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखते हैं पहला पॉइंट है राफेल विमान फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचने में 8140 किलोमीटर की दूरी तय की है। यानी कि कुल 8140 किलोमीटर की दूरी इस विमान ने 2 दिनों में तय की है। तो बात करते हैं पहले दिन की। तो पहले दिन राफेल विमान फ्रांस के मेरिनेक से उड़कर आबू धाबी के अल दोफ्रा एयरबेस पर पहुंचा है। दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से चलने के बाद पहला दिन कहाँ पे हॉल्ट किया था। तो फ्रांस के मेरिनेक से उड़ने के बाद आबू धाबी के अल दोफ्रा एयरबेस पर पहुंचा है। इस दौरान विमान ने 7 घंटे में कुल 5430 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी कि पहले दिन टोटल 7 घंटे चली और 5430 किलोमीटर की दूरी तय की है राफेल लड़ाकू विमान ने। अब दूसरे दिन की बात करते हैं। तो दूसरे दिन आबू धाबी के अल दोफ्रा एयरबेस से जहाँ पे रुका हुआ था पहले दिन, वहाँ से उड़ान भरने के बाद राफेल ने गुजरात के तटीय वायुसीमा जामनगर से भारत में प्रवेश किया और अंबाला एयरबेस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। अगर देखा जाए तो दूसरे दिन राफेल ने आबू धाबी से जामनगर यानी टोटल 1610 किलोमीटर और जामनगर से अंबाला 1100 किलोमीटर यानी कुल मिला के देखा जाए तो आबू धाबी से अंबाला तक पहुंचने में राफेल लड़ाकू विमान ने कुल 2710 किलोमीटर की दूरी तय की है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5 राफेल विमान का पहला खेप 29 जुलाई 2020 को अंबाला में पहुंचा है। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत ने कुल फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा किया है, जिसका पहला खेप 5 विमान भारत पहुंच चुका है। अब बात करते हैं वहां से लाने में। तो राफेल विमान फ्रांस से ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह के नेतृत्व में लाया गया है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो राफेल विमान का पहला खेप आया था उसका जो ग्रुप कैप्टन था या किसके नेतृत्व में लाया गया है, तो वो है ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह। इनके नेतृत्व में ये 5 फाइटर वहाँ से फ्रांस से इंडिया के लिए लाया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो 10 अप्रैल 2015 को फ्रांस से पूरी तरह से निर्मित 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के नए करार की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 2016 को भारत और फ्रांस ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के समझौते पर दस्तखत किए थे। अब बात करते हैं विमान की कीमत की। तो एक विमान की कीमत करीब 673 करोड़ रुपये है, लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिम्युलेटर, ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट का कीमत करीब 1600 करोड़ रुपये है। यानी देखा जाए तो एक राफेल लड़ाकू विमान की जो कीमत है वो 1600 करोड़ रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डॉसल्ट राफेल या राफेल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हवा का गहरा और अधिक आग की भावना में। नेक्स्ट बात करते हैं राफेल के इंजन के बारे में। तो राफेल 2 इंजन वाला एक फाइटर जेट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस फाइटर विमान को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है।
दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राफेल फाइटर विमान को या राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया है, तो वह फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। लेकिन भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने राफेल को भारत ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन्नत कराया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राफेल भारतीय वायुसेना के फ्लीट में शामिल सबसे घातक फाइटर जेट होगा। यानी कि भारतीय वायुसेना में जो राफेल लड़ाकू विमान आया है वो सबसे घातक फाइटर जेट है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो राफेल विमान की जो क्षमता है वो चाइनीज़ J-20 फाइटर विमान और पाकिस्तान के F-16 से कहीं ज़्यादा होगी। कहने का मतलब कि चाइनीज़ J-20 और पाकिस्तान के F-16 जो विमान है उससे जो इसकी क्षमता है, इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी और इसकी जो तुलना है अमेरिका के F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इजिप्ट। इजिप्ट एक देश है जिसकी बात कर रहे हैं, तो इजिप्ट है फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले राफेल लड़ाकू विमान जो है इजिप्ट ने फ्रांस से खरीदा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत से पहले इजिप्ट और कतर फ्रांस से राफेल विमान खरीद चुके हैं, जबकि फिनलैंड, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड और UAE खरीदने के कतार में शामिल है। यानी कि इजिप्ट और कतर ये दोनों देश भारत से पहले खरीद चुके हैं, भारत तीसरा देश है, जबकि ये जो बाकी देश हैं ये भी खरीदने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं राफेल का स्पेसिफिकेशन की, तो राफेल की जो लंबाई है वो 15.27 मीटर लंबा है और 5.3 मीटर ऊंचा है। राफेल की फ्यूल क्षमता की बात करें तो इसकी टोटल फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। राफेल की अगर वज़न की बात करें तो बिना पेलोड के राफेल का जो वज़न है वो 10 टन है। राफेल जब मिसाइल के साथ उड़ान भरता है तो इसका वज़न 25 टन तक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विमान 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। कहने का मतलब कि 1 मीटर अगर उड़ना शुरू किया है तो 1 मिनट के अंदर ये तुरंत 0 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यानी कहने का मतलब अगर एक बार एयरबेस से निकला है तो निकल के वापस आने तक जो टोटल दूरी होगी यानी 3700 किलोमीटर है वो ये तय कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राफेल लड़ाकू विमान कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है तथा परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरने में भी सक्षम है। यानी कि परमाणु हथियारों को लेकर भी ये जो है राफेल लड़ाकू विमान उड़ सकता है या परमाणु हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राफेल यूरोप द्वारा निर्मित मीटियोर मिसाइल। ये मीटियोर मिसाइल है, ये एयर टू एयर फायर किया जाता है, और स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो कि हवा से ज़मीन में मार करने में काम आता है उससे लैस है, जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मार करने में भी सक्षम है। स्कैल्प मिसाइल की बात करें तो इसका जो रेंज है, इसकी जो मारक क्षमता है वो 300 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि राफेल लड़ाकू विमान में एक ऐसा रडार सिस्टम लगा हुआ है जिसको कि दुश्मन जान नहीं सकता, दुश्मन नहीं पकड़ सकता है। इसमें लो बैंड जैमर्स हैं, रडार वार्निंग रिसीवर है, इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है और 10 घंटे का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग प्रणाली भी इसके अंदर लगाई गई है। अगले पॉइंट की बात करें तो जो राफेल में जो रडार लगा हुआ है वो 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है राफेल लड़ाकू विमान में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक साथ 40 टारगेट का पता लगाने की खासियत इस फाइटर जेट को दूसरे से खास बनाती है। इसलिए ये जो फीचर्स है, ये जो खासियत है राफेल की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो राफेल की जो गति है 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।